Alright, what's up you guys, you're watching Zellocity, and in today's video, I'm going to be telling you the things that you need to do, the food fixes in particular that you need to do if you're tired all the time. It happens with a lot of people, and a lot of people ask me कि sir मैं दिन भर थकान में रहता हूँ या दिन भर मैं energetic feel नहीं करती हूँ. So there could be a lot of reasons for that, and let's not waste any more time and dive into the first one. The first reason is that you're eating the wrong quality of food in the morning. कई बार हमारे इंडियन ब्रेकफास्ट जो होता है, स्पेशली जो हम घर में हमारे फैमिलीज में जो बनता है, जैसे सुबह में इडली डोसा, सैंडविचेस या फिर पोहा या फिर बेसन का चीला, मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप ज़्यादा क्वांटिटी अगर खा लेते हो या फिर वहाँ पे आप good amount of fiber नहीं होता है, too much of carbohydrates. So when you eat high amount of carbohydrates first thing in the morning, what happens is that your blood sugar spikes a lot, जिसकी वजह से your insulin also spikes a lot, and then the blood sugar level crashes down, and at that time you will feel really low on energy, and you will feel tired, you will feel lethargic, and you will feel like just sleeping. And ये कई बार हमारे साथ लंच के बाद भी हो सकता है, ये ब्रेकफास्ट के बाद भी हो सकता है. So what do we do in this situation? Make sure that your breakfast does not have too many carbohydrates. The first thing that you need to make sure is that your breakfast has only 20 to 30 grams of carbohydrates from any roti or starch or rice or something like that, या चीला या any starch sources जो है हमारे, जैसे पोटैटो या फिर पोहा या फिर हो गया बेसन का चीला. सो जस्ट मेक श्योर दैट आपको 30 ग्राम कार्ब से ज़्यादा आपके ब्रेकफास्ट में ना आ रहे हो. क्यों? सो दैट योर ब्लड शुगर लेवल इज नॉट स्पाइकिंग टू मच, and with that low amount of blood sugar level, you'll be able to function much better. So what could be an alternative? You can increase your protein intake. So coming to the second point, that you're lacking protein, जिसके वजह से आपका blood sugar level और ज़्यादा spike होता है. So 30 grams of carbohydrates in isolation versus 30 grams of carbohydrates paired up with 10 or 20 grams of extra protein, that spike is going to be much lesser and much more controlled than only carbohydrates 30 grams in isolation, just which pops up like this and shoots down. So that is another thing. Protein आप जैसे अपने डाइट में ऐड करते हो, आपका carbohydrates, आपका जो ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता है वो भी कंट्रोल्ड होता है, सस्टेन्ड होता है. कमिंग टू द थर्ड थिंग, मिसिंग फाइबर. कई बार हमारे इंडियन डाइट्स, इंडियन ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की कमी होती है, जिसकी वजह से दैट कैन बी अ वेरी पोटेंशियल बिग कॉज ऑफ द हाई ब्लड शुगर लेवल. एंड अगेन कमिंग टू द सेम थिंग एज आई टोल्ड विद प्रोटीन, you need to eat fiber, fruits and vegetables as much as you can to control and mitigate that spike. But here's the caveat, आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि fruits also have carbohydrates. So अगर आप एक heavy breakfast खा रहे हो जिसमें आपको पोहा या फिर ब्रेड या फिर आप रोटी या फिर चीला या फिर ऐसा उपमा कुछ खा रहे हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स एनीवे आने वाले हैं, उसके साथ आप फ्रूट ऐड करोगे तो इट विल एड अप मोर टू द कार्बोहाइड्रेट काउंट. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट योर कार्बोहाइड्रेट्स आर बैलेंस्ड इन दैट वे. येस, यू कैन ऑलवेज चूज मोर फाइबर रिच फ्रूट्स, समथिंग लाइक जिसमें आपको कैलोरीज भी कम मिले, जैसे पपाया, वाटरमेलन, मस्क मेलन, विच आर रियली गुड फ्रूट्स टू हैव इन द मॉर्निंग. उसके अलावा अगर आप दूसरे कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज नहीं कंज्यूम करना चाहते, जैसे सपोज इफ यू डोंट वांट टू कंज्यूम पोहा एंड ऑल, इट्स इवन बेटर. एक्चुअली इफ आई टेल यू ऑनेस्टली, आप अगर वर्कआउट करते हो तो देन डेफिनेटली आप ज़्यादा कार्ब्स कंज्यूम कर सकते हो इन योर मॉर्निंग मील. बट इफ यू डू नॉट डू अ हैवी वेट लिफ्टिंग वर्कआउट, देन फ्रॉम माई स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम माई ओपिनियन, आपके बेस्ट हेल्थ के लिए मैं ये बोलूँगा कि आप सुबह में जो आप पोहा वगैरह खाते हो, ट्राई टू कट इट डाउन, कीप सम बॉइल्ड एग्स और समथिंग लाइक दैट, एंड विद दैट इफ यू आर अ वेजिटेरियन यू कैन कीप पनीर और जस्ट सम मिल्क और जस्ट सम कर्ड और समथिंग लाइक दैट, जो आप कर सकते हो. या फिर फ्रूट्स ले लो उसके साथ, या फिर प्रोटीन शेक लाइक वे प्रोटीन और अ प्लांट प्रोटीन शेक, विच इज अगेन अ ग्रेट थिंग फॉर द प्रोटीन. एंड यू कैन कंबाइन सम अदर फ्रूट्स विद दैट, लाइक यू कैन कीप अ वेराइटी ऑफ फ्रूट्स जैसे ऑरेंजेस, बनाना, कीवी, मस्क मेलन, वॉट एवर यू लाइक टू कीप. यू कैन लाइक कीप अ गुड वेराइटी ऑफ फ्रूट्स, जिससे आप ओवरऑल फ्रूट्स कितने ज़्यादा भी खा लोगे तो आपको 20-30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा आपको नहीं खाने वाले हैं. ओके, सो बिकॉज फ्रूट्स में एनी आपको फाइबर आता है, जिसकी वजह से यू वोंट बी एबल टू ओवर ईट फ्रूट्स वेरी इजीली एज यू कैन इन टर्म्स ऑफ राइस, उपमा और समथिंग लाइक दैट. ओके, so this is my third tip for you. Now the next reason could also be due to a deficiency that you do not know about. जैसे कई बार मेरे clients के consultation में भी मुझे जानने को मिलता है कि उनको D3 या विटामिन B12 या आयरन की डेफिशिएंसी होती है, जिसके वजह से आप लो ऑन एनर्जी फील करते हो. उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? यू नीड टू गेट योरसेल्फ चेक्ड फर्स्ट, राइट. ऑब्वियसली अगर आप खुद को चेक नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके बॉडी में इशू है, डेफिशिएंसी है भी या नहीं. सो द फर्स्ट थिंग इज गेट योरसेल्फ चेक्ड, टेस्टेड. एंड अगर आपको टेस्ट चाहिए, मैं यहाँ पे नाम बता दूंगा सारे टेस्ट्स के, इधर आपको मिल जाएंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो. सो विटामिन D3, B12, आयरन, थायराइड प्रोफाइल, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट उसको हम कहते हैं, जैसे एट्सेट्रा जो भी टेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे.
you can just get yourself checked once a year at least. I would say कि you can get yourself checked in terms of your blood tests. It would be really good for your health. And अगर आपको पता चल जाता है कि आपको कोई deficiency है, so get yourself corrected as per that. Suppose अगर आपको vitamin D3 की deficiency है, तो उसका एक corrective measure होता है 60,000 IU once a week for 8, 10, 12 और 16 weeks depending on आपकी कितनी deficiency हुई है. तो मैं आपको नहीं कह सकता कि अगर आपको deficiency है vitamin D3 की तो सिर्फ 8 हफ्ते के लिए ले लो. माइट भी आपके ब्लड के लिए आपके डेफिशिएंसी के हिसाब से आपको 8 नहीं 16 हफ्ते तक लेने की ज़रूरत पड़े. सो दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडिंग ऑन योर ओन पर्सनलाइज्ड थिंग. जो आपको अगर आप मेरे से कंसल्टेशन लेते हो, आप कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से कंसल्टेशन लेते हो, आपको वो अच्छे से बता पाएंगे. बट ये करेक्टिव मेजर होता है फॉर वाइटामिन D3 डेफिशिएंसी. उसके बाद दूसरी चीज़ होती है वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी. तो वाइटामिन B12 डेफिशिएंसी के लिए भी एक करेक्टिव मेजर आता है कि आपको B12 की सप्लीमेंट किया मिल जाएगा. B12 सप्लीमेंट आपको मिलता है. आपको मिनिमम डोज स्टार्ट होता है 1500 mcg से, जो आपको डेफिशिएंसी के केस में लेना ज़रूरी है. एंड दैट कैन बी 20 days, 30 days, 50 days, डिपेंड्स ऑन योर ब्लड लेवल्स एंड आपकी बॉडी के हिसाब से. द नेक्स्ट डेफिशिएंसी कुड ऑल्सो बी आयरन, जिसकी वजह से काफ़ी एनर्जी में लॉस या हीमोग्लोबिन लेवल्स भी कम होना कैन ऑल्सो बी अनदर पोटेंशियल कॉज. तो उसके लिए आप बेस्ट क्या ये कर सकते हो कि अपने डाइट में आप ज़्यादातर आयरन रिच फूड्स रखो. जैसे अपने पास बेस्ट सोर्स हो जाएगा जैसे अंडे, होल एग्स विद द योक, नॉट विदाउट द योक. योक फेंकोगे तो आपको आयरन खत्म हो जाएगा वहाँ से. एग वाइट में आपको आयरन नहीं मिलता, एग योक में आपको काफ़ी आयरन मिलता है. सो प्लीज़ कंज्यूम आयरन एज मच एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ द योक कंज्यूम करोगे तो ही आपको फायदा है. नहीं करोगे तो आपका घाटा, इसमें आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता. ओके, मेरे को थोड़ी बस जान जलती है कि अंडे का योक आप फेंक रहे हो, बट प्लीज डोंट थ्रो इट. कंज्यूम योक्स एटलीस्ट 2 to 3 yolks in a day. A maximum could be as many as you can eat. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कोई अपर लिमिट नहीं है, कोई स्टडी नहीं है जो कहता है कि आप सिर्फ 3 अंडे कंज्यूम करो या फिर 10 अंडे कंज्यूम करो. यू कैन लिटरली कंज्यूम 20 whole eggs also in a day as long as you are not overeating your calories. That is another set point that you need to understand. But फिर भी for a normal person, eggs anyway they are not low satiety food, they are high satiety food. तो आप अगर अंडे कंज्यूम करते हो, you'll be full for a longer time. So again that's also beneficial and उसमें आपको काफ़ी सारे vitamins minerals मिल जाएंगे. आयरन तो एक है, विटामिन B12 भी आपको अंडे में मिल जाता है जो आपको दूसरे सोर्सेज में नहीं मिलता. द सेकेंड सोर्स कुड बी स्पिनच. जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हो, मेथी, स्पिनच, ये सब में भी आपको आयरन की क्वांटिटी अच्छी मिलती है. आपको पम्पकिन सीड्स में, सनफ्लावर सीड्स में भी आयरन कुछ अमाउंट ऑफ मिल जाएगा. वैसे काफ़ी सोर्सेज आप कंज्यूम कर सकते हो. बट फिर भी अगर आपकी बॉडी में आयरन काफ़ी ज़्यादा कम है तो देन यू हैव टू गेट एन आयरन सप्लीमेंट. ओके, आयरन, फॉलिक एसिड का भी सप्लीमेंट आता है फॉर योर ब्लड बिल्डिंग. एंड और एक चीज़ आप ये कर सकते हो कि आप बीटरूट जूस ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हो, उससे भी आपको एनर्जी में हेल्प होगी डेफिनेटली. ओके, सो बीटरूट जूस इज बेसिकली ऑल्सो यूज्ड एज अ प्री वर्कआउट. जैसे मैंने मेरे वीडियो में बताया था अबाउट दिस प्री वर्कआउट्स दैट यू कैन कंज्यूम, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि प्री वर्कआउट आप बीटरूट जूस कंज्यूम कर सकते हो, विच इज़ अनदर ब्रिलियंट थिंग फॉर एनर्जी लेवल्स. तो आप अगर टायर्ड फील करते हो, बीटरूट जूस पीने से आपका एनर्जी लेवल बूस्ट हो सकता है to some extent. One more thing that you can do, a bonus I would say, is you can consume some black coffee or green tea. Now this affects your brain in a very positive way. Obviously don't overdo anything. मैं आपको ये नहीं कह रहा कि दिन भर बस black coffee कंज्यूम करो, especially not first thing in the morning, but फिर भी दिन भर में आप 1 कप 2 कप ब्लैक कॉफी के या ग्रीन टी के, स्पेशली ग्रीन टी इज अनदर वेरी गुड थिंग जो आप कंज्यूम कर सकते हो. एब्सोल्युटली. एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू विद द मेंटल फोकस, मेंटल क्लैरिटी. आप एनर्जी लेवल्स भी आपके बूस्टेड रहेंगे ओवर टाइम and it will really help you. Another possible cause for low energy, I would like to point this out, is the lifestyle and the posture that we sit in. Now, the way I am sitting right now, I feel energetic, I feel confident when I'm talking, right? But आप अगर ऐसे बैठे रहोगे, जैसे लेजी, अगर आप ऐसे काम करते हो लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, या फिर आप ऐसे बैठ के अगर आप खाना खाते हो कुछ, so you are not in the right posture, you are just, this is exactly what you do when you want to rest. But आप जब upright बैठते हो, आप जब ready होते हो हर चीज़ के लिए, आप जब upright बैठते हो, आप जब सीधे posture में रहते हो, तब you will feel more energetic. The posture also decides how your body reacts and how your brain reacts to it, right? And one more thing could also be कि आप सुबह सुबह उठ के क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो. जैसे कई बार हम क्या करते हैं, जैसे कई बार सुबह सुबह लोग कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खा लेते हैं. कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाते हो और आप सोफे पे बैठ के कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हो और साथ में आप क्या देख रहे हो, नेटफ्लिक्स का कुछ तो शो या कुछ ड्रामा. तो इन द मॉर्निंग यू शुड नॉट बी कंज्यूमिंग ऑल ऑफ दीज, नॉट फिजिकली, नॉट फूड वाइज, नॉट
नॉट मेंटली आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए. सो फर्स्ट थिंग इट्स बेस्ट कि आप बालकनी में बैठो थोड़ी देर ज़्यादा, या फिर आप वॉक पे चले जाओ, राइट. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स डेफिनेटली हेल्प यू. एंड एज आई टोल्ड यू, fruits and vegetables in the morning, fruits in the morning in particular with some protein source, wonderful meal I would say, and you can definitely have that. उसके बाद आपके लंच में आप कंज्यूम कर सकते हो अपना जो भी चावल या रोटी या उपमा, whatever you want to consume, you can keep that in the lunch time, but make sure that आप, and एक चीज़ अगर आप पॉसिबली कर सकते हो तो then switching your carbohydrates, like the heavy carbs from a breakfast to lunch or dinner is a better thing rather than having too many carbs, and उसकी जगह पे fruits consume करो for breakfast. So these are my tips. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो यू नो व्हाट टू डू. हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स एंड इन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स. आई वुड रियली बी ग्रेटफुल इफ यू कैन शेयर दिस as many people as you can. एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन जो आपको नीचे मिल जाएगा. उसके बाजू में आपको एक घंटी दिखेगी, उसको भी टैप कर देना. यू विल गेट नोटिफाइड whenever I post new videos, and I will definitely keep making more informative and helpful videos for you. So प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस. एंड अगर आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मेरे पर्सनल कोचिंग्स या वीडियो कंसल्टेशंस के बारे में जानना है तो देन इंस्टाग्राम इज दिस. एंड नीचे ईमेल में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल मिल जाएगा मेरा. यू कैन राइट एन ईमेल टू मी एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद योर न्यूट्रिशन प्लान, योर पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन प्लान विच इज सस्टेनेबल. जैसे हमारे न्यूट्रिशन प्लान हमेशा सस्टेनेबल होते हैं, जैसे मैं हमेशा ही चैनल पे बताता हूँ कि न्यूट्रिशन शुड बी सस्टेनेबल एंड हेल्दी. सो वी डोंट डू एनी एक्सट्रीम फैट लॉस डाइट, एक्सट्रीम वेट लॉस डाइटिंग में हम बिलीव नहीं करते. वी हेल्प यू विथ personalized and sustainable nutrition plan with a healthy fat loss goal. Okay, so ये हमारे nutrition plans के बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहता था. Anyway, thanks again for watching. Stay tuned for more interesting content which will be coming up soon on my channel. So I will see you in the next video.